लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही ना करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर है यार। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मली रात को लेट तक ड्राइव करता हूँ। कराची की रात काफी अलग होती है, काफी सुकून वाली। दिन का शोर कम और दूर से आती ट्रैफिक की हल्की आवाज। उस रात टाइम था 2:41। मैं ऑलरेडी 8 राइड्स कंप्लीट कर चुका था और मैं काफी ज्यादा थका हुआ था। मैंने सोचा एक लास्ट राइड ले लेता हूँ, फिर घर निकल जाऊंगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। राइड रिक्वेस्ट, पिकअप हाईवे लिंक रोड, टाइम 2:43 AM। मुझे रिक्वेस्ट देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस रोड पर आमतौर पर इतनी रात को कोई नहीं होता और वो रोड बिल्कुल खाली होती है। मैंने सोचा लास्ट राइड है, ये करके बस घर निकलता हूँ। मैं लोकेशन पे पहुंचा। दूर से एक फ्लिकर करती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था। एक लड़की, वो ब्लैक ड्रेस के अंदर थी, लंबे बाल और उसका फेस ऑलमोस्ट उन बालों से कवर था। वो सीधा मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। ना सलाम, ना एड्रेस कंफर्मेशन, ना फोन यूज किया, बस चुप। मैंने मिरर एडजस्ट किया उसका फेस देखने के लिए, लेकिन अजीब बात, हर बार जब मैं मिरर एडजस्ट करता उसका फेस हल्का सा साइड हो जाता, जैसे वो जानबूझकर अपना चेहरा छुपा रही हो। कार के अंदर सडनली टेम्परेचर बढ़ गया और काफी ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि एसी सेम पर था। पर रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ और अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने फौरन रेडियो बंद किया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, सुफियान ओवरथिंक मत कर। डेस्टिनेशन सेट थी, गुलशन के पुराने बैंगलो एरिया में एक बैंगलो का एड्रेस। वो एरिया काफी सालों से आधा खाली पड़ा था। मुझे तब थोड़ा अनईजी फील हुआ, लेकिन अब असल चीज शुरू होने वाली थी। मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की, लेकिन अब रोड पे एक अजीब सी एक हैवीनेस फील हो रही। कराची की रात नॉर्मली बहुत क्वाइट होती है, लेकिन उस वक्त जो साइलेंस था वो नेचुरल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा था कि आवाज को किसी ने बंद कर दिया। जब हर स्ट्रीट लाइट के नीचे से कार गुजरती तो ऐसा लगता था जैसे हर लाइट के नीचे भी कोई खड़ा, पर जब देखता तो कोई नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार उसका फेस थोड़ा विजिबल था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझे नहीं देख रही थी। वो मिरर के थ्रू पीछे देख रही थी, जैसे मेरे पीछे कोई और बैठा हो। मेरी गर्दन मुझे अकड़ती हुई महसूस हुई। मैंने कैजुअली पूछा, मैडम एसी ठीक है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी की आवाज आई और मुझे ऐसा महसूस होने लगा मेरे कान के पास कोई बहुत आहिस्ता से सांस ले रहा है। फिर कार के अंदर एक स्मेल फील होने लगी, गीली मिट्टी जैसी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए और मेरे फोन की स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लग गई। जीपीएस ग्लिच कर रहा था, मैप रोटेट हो रहा था और अब रूट चेंज हो गया। अब डेस्टिनेशन वहां नहीं थी जो पहले थी। स्क्रीन पर लिखा आने लगा, कीप ड्राइविंग। मैंने फौरन गाड़ी को साइड पे लगाने की सोची और ब्रेक दबाया। कार स्लो हुई तब पहली बार उसने बोला। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, न ज्यादा तेज न ज्यादा हल्की। उसने बोला, गाड़ी मत रोको। मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक पैडल से हट गया। मैंने मिरर में देखा, इस बार उसका फेस हाफ विजिबल था। स्किन पे स्क्रैचेस, लिप्स के कॉर्नर में जमा हुआ खून और उसकी आंखें कंप्लीटली ओपन। वो अपनी आंखों को झपक भी नहीं रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं सीधा देख रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि अगर मैंने दोबारा मिरर में देखा तो शायद मैं कंट्रोल खो दूंगा गाड़ी पर से। रोड अब बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी की आवाज, ना हवा की, जैसे पूरा शहर जम गया। जीपीएस अब भी फ्लिकर कर रहा था, कीप ड्राइविंग। फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ एक चीज विजिबल थी, 2:43 AM। टाइम चेंज ही नहीं हो रहा था। मैं 5 मिनट ड्राइव कर चुका था, लेकिन टाइम सेम था, 2:43 AM। मेरी सांस हैवी हो रही थी। फिर मुझे पीछे से हल्की सी किसी चीज को खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखून सीट पर रगड़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके मिरर में देखा। इस बार वो मेरी बराबर वाली सीट से पीछे जाकर बैठ चुकी थी। इस बार वो सीधा मुझे देख रही थी। फेस पूरा विजिबल था, स्किन पर गहरे कट्स और उसके माथे पर जमा हुआ खून, और उसका जबड़ा थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे एक्सीडेंट में टूट गया हो, जैसे किसी चीज ने उसे बहुत जोर से हिट किया हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की चीज ये थी, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा महसूस होने लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। फिर बहुत हल्की सी आवाज में उसने कहा, उस रात तुम रुके क्यों? मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं कब? फिर मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया, 3 साल पहले का, इसी हाईवे पे मैं नाइट ड्राइव कर रहा था और तभी पता नहीं कहाँ से एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। जानबूझकर नहीं, पर शायद गलती से मुझसे उसकी जान चली गई थी। मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि मुझ पर केस हो सकता था। इस वजह से मैंने उसको ठोक कर वहीं छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। अगली सुबह मैंने न्यूज में देखा, अननोन गर्ल किल्ड इन हिट एंड रन, टाइम 2:43। मेरा गला सूख गया। कार के अंदर का टेम्परेचर अब और ज्यादा ठंड हो चुका था। मैं चिल्लाया, मैं नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास, लेकिन तुम रुक सकते। स्टीयरिंग व्हील हैवी हो गया। कार की स्पीड अपने आप बहुत ज्यादा तेज हो गई। पहले 80, फिर 100, फिर 120 क्रॉस कर गई। मैंने ब्रेक प्रेस किए, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे और रोड के आगे वही पुराना बैंगलो नजर आ रहा, जहाँ डेस्टिनेशन सेट थी। कार अनकंट्रोलेबल हो गई और खुद ही उस पुराने बैंगलो के सामने जाकर रुकी। मैंने ब्रेक प्रेस नहीं किए, लेकिन गाड़ी फिर भी स्मूथली जाकर रुकी। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स ऑन थी। बैंगलो के गेट पर काफी ज्यादा जंग लगा हुआ था। विंडोज टूट चुकी थी और अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा, बैक सीट पर वो खाली थी। मैंने सोचा वो गई, पर दरवाजा कब खुला, कब बंद हुआ और कोई आवाज क्यों नहीं आई? मैंने फौरन अपना फोन उठाया। राइड कंप्लीट, 1 स्टार रेटिंग। मेरा हाथ कांप रहा था। फिर मेरे फोन की स्क्रीन ग्लिच होने लगी। पैसेंजर प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अकाउंट क्रिएटेड 2012, लास्ट राइड बिफोर टुडे 2012, टाइम 2:43। फिर मुझे मेरे कान के पास
पास से एक आवाज आई, बाहर निकलो। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं डरते डरते बाहर निकला। हवा ठंडी नहीं थी पर फिर भी मेरी सांसों में से धुआं निकल रहा था जैसे बहुत ज्यादा सर्दी। बैंगलो का गेट हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से आवाज आई खराश की, वो जो मुझे मेरी सीटों की तरफ से आ रही थी। मैं वहां जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई चीज अपने साथ खींच रही है। मैं ना चाहते हुए भी बैंगलो की तरफ बढ़ने लगा लेकिन जैसे ही मैं गेट के अंदर गया कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और हर तरफ पूरा अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी। और फिर मैंने देखा बैंगलो के दरवाजे पे वो खड़ी थी। उसका फेस अब क्लियरली विजिबल था, टूटा हुआ जबड़ा, एक आंख आधी बंद, काले कपड़े। और अब वो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे नहीं थे और वो कपड़े नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो रहे थे जैसे खून काफी सालों से जमा पड़ा हो। मेरे पीछे से कार का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा और वो बजे जा रहा था। मैं मुड़कर देखता हूँ तो ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था मेरे ही जैसा। वो स्टीयरिंग पकड़े हुए मुझे देख रहा था और धीरे से स्माइल कर रहा था। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर भारी हो गए जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। फोन वाइब्रेट हुआ, तभी न्यू राइड रिक्वेस्ट आई, पिकअप लोकेशन मेरा घर, टाइम 2:43 AM। मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया, स्क्रीन पे नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रही, न्यू राइड एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली, पिकअप मेरा घर, टाइम 2:43 AM। कार का हॉर्न अब रुक चुका था। स्लोली मैंने ड्राइवर सीट की तरफ देखा, मेरे जैसा कोई वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। वो अब क्लियरली मुझे दिख रहा था, वो मैं था, मेरा ही फेस, लेकिन आंखें बिल्कुल उस जैसे ब्लिंक नहीं कर रही थी और उसकी स्माइल इतनी खौफनाक थी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने स्टीयरिंग छोड़ा और धीरे से कार का गेट खोला, बाहर निकला और सीधा मेरी तरफ आने लगा। मैं डर के पीछे हटने लगा, बिल्कुल मेरे सामने आकर रुका और वापस वही बात बोली, तुम रुक सकते थे। फिर एक सेकंड के लिए सब ब्लैक हो गया, कंप्लीट साइलेंस। मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सुनसान जगह पर खड़ा था और हर तरफ बहुत अंधेरा था। मुझे मेरे हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे अंधेरे की वजह से, बस हवा और जानवरों की आवाज। जानवरों की आवाज से पता लग रहा था कि मैं रोड पर हूं। और तभी मुझे दूर से आती हुई एक गाड़ी नजर आई। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जब मैंने गौर से देखा तो ड्राइविंग सीट पर मैं ही था, 3 साल पहले वाला। और अब रोड पर अंधेरा कम होने लगा और अब वही 3 साल पहले वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। कार बहुत तेजी से मेरे करीब आई और मुझे ठोक दिया। मैं मर चुका था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उस रात मैंने एक मासूम के साथ ये नहीं किया होता तो आज मेरे साथ भी ये ना हुआ था। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ और तुम अपनी स्टोरी मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।